हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, ह्यूमिलेशन, ये जो बहुत बड़ा वर्ड है, बेइज्जती, या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी आगे कोई दुनिया है? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे भी कोई दुनिया है। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं पिछले 18 वर्षों से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हूँ। अलग अलग रोल पे काम कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पे मैंने जॉब की है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं। बट एक एक्सपीरियंस ऐसा मेरे साथ आया है जिसने मुझे तोड़ के रख दिया, जिसने मुझे हिला के रख दिया, ये कहते हुए कि आज यकीन हुआ वो एक्सपीरियंस के बाद अपने आप पे मुझे कहीं पे फ़ख्र है कि मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना नौकरी के बदले में। विस्तार में बताऊंगी इसके बारे में, बट अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात, जब हम कहीं पे नौकरी करते हैं तो हम उनसे उम्मीद क्या रखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने अपने घर पे काम वाली बाई रखी है, एक छोटा सा एग्जांपल, अपने आपके घर पे काम वाली बाई रखी है। आप उससे पहले दिन जब आप उसको बुलाते हो, अपने सारी ज्वाइनिंग प्रोसेसेस पहले पहले दिन आप उसकी सारी ज्वाइनिंग प्रोसेसेस करते हो। जैसे पहले जब आप इंटरव्यू पे आते हो, आप किसी को बुलाते हो घर पे, आप उसका पूछताछ करते हो, कहाँ रहती है, क्या करती है, पहले कहाँ पे काम किया है। और जब वो चली जाती है तब आप पहले जहाँ पे काम किया था उनसे आप बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। ये लाजमी सी बात है, एक नॉर्मल काम वाली बाई को जब हम काम पे रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद जब उसका पहला दिन होता है तब हम उससे क्या क्या ये करते हैं कि हम उसको पहले पूरा घर दिखाते हैं। उसके बाद उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या काम करना है और किस तरह करना है, आप उनसे क्या अपेक्षाएं रखती है, आपको किस दर्जे का काम पसंद है, और आप उनसे क्या, किस तरह आप उनसे मतलब वो काम किस तरह वो करेंगे, वो काम वो सारा डिटेल में आप उनको बताते हैं। जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तो उनसे गलतियां होती होगी। जब काम करना शुरू कर देते हैं आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको बताते हो कि इस तरह नहीं, मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। मुझे कहाँ तक ये हर जगह पे सुना है कि अगर आप अपने काम वाली बाई को भी ह्यूमिलेट करोगे या बदतमीजी से बात करोगे या पहले दिन से ही आप उसे गाली गलौज और गली तरह से बात करोगे या उसे नीचे दर्जे से देखोगे, तो वो पहले दिन ही आपके घर से काम करना बंद कर देगी, वो आएगी ही नहीं। दूसरी बात, वो अपने सारे समाज में जो वो एक यूनियन होता है उनका, उनके यूनियन में भी बोल देगी कि इस पर्सन के घर पे जाना नहीं, क्योंकि उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, या उन्हें बर्ताव करने नहीं आता है, या उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। एक सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ। मैंने पिछले मतलब बहुत बहुत शहरों पे मैंने काम किया, अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया। इट्स नॉट अबाउट मी। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करने के लिए अपना होम टाउन छोड़ के अलग जगह पे जाके काम करते हैं। वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, या इस मोड पे जाके इस सोच से काम करते हैं कि वो शायद कंपनी अच्छी है या कंपनी उन्हें ग्रोथ दे। और ये विन विन पोजीशन होता है। जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो एक विन विन पोजीशन होती है कि ये एम्प्लॉय जो है वो मेरे कंपनी को फ़ायदा देगा, मेरे कंपनी को बढ़ाएगा, ये चीज़ें होती है। तो नॉर्मल जो हायरिंग प्रोसेस होता है, जब मैंने इतने साल काम किया है तो नॉर्मल हायरिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आप पहले दिन जब जाते हो तो आपको आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स होता है। ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स में आपको बताया जाता है कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी का सारा सिस्टम बताया जाता है। मैंने जहाँ काम किया था, मैंने जहाँ जॉब ज्वाइन की थी, मुझे जब मैंने इंटरव्यू दी थी तो मेरी 4 राउंड की इंटरव्यू हुई थी, और मुझे बताया गया था कि स्कूल काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत पुरानी स्कूल है। हम जो इंडियन मेंटेलिटी है ना, हम क्या करते हैं पता है, कंपनी के कितना कंपनी पुराना है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, साथ में कितने लोग एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं उसके ऊपर भरोसा करता है। और आप ये देखते हो कि उस कंपनी आपको कितना फ़ायदा दे रहा है। और जहाँ पे पैसे की बात आती है ना, तो आप पहले सोचते हो कि नहीं, वो पगार कितना दे रहा है, वो सैलरी कितना दे रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे सीटीसी के ऊपर मुझे हाइक अच्छा मिल रहा था, बल्कि और एक चीज़ और थी कि मुझे एक नए जगह पे काम करने मिल रहा था और नए अच्छे से स्कूल में काम करने मिला था। ये मेरा माइंड सेट हुआ था। तो बेसिकली मैं, कोई भी इंसान जब ट्रैवल करता है अपना होम टाउन छोड़ के दूसरी जगह पर, तो अपना लगेज कैरी करता है। और
बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, मैं इसे मेरे तरफ नेगेटिव लूँगी। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले अकेले जाके देख कर आ जाते हैं, 1 महीना काम करते हैं एंड फिर अगर नहीं, 1 महीना भी नहीं, 10-15 दिन काम करते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है एंड देन अगर वो उनको सूट नहीं किया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो निकल के आ जाते हैं। और मुझे भी लोगों ने यही बोला गया था कि आप पहले जाके देखो कैसा लगता है, उसके बाद आप अपना लगेज लेके जाना। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर जा रही हूँ कहीं पे काम करने के लिए, मैं अपना 100% दूंगी और मैं सेकंड थॉट लेकर नहीं जाना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं और पे काम करूँगी। ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं जा रही हूँ, मैं पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक ट्रस्ट लेके जा रही हूँ कि नहीं, मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही हूँ और मैं अपने होम टाउन छोड़कर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंप्लीट लगेज लेकर, इस कोविड के पीरियड में कंप्लीट लगेज लेकर मैं वहाँ पहुँच गई थी। पहले दिन का मेरा अनुभव मैं आपको बताऊँगी। पहला दिन जब मैं पहुँचती हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि मुझे पहला दिन मुझे हर कुछ दिखाया जाएगा, हर कुछ बताया जाएगा। नो डाउट मेरा वेलकम हुआ, क्योंकि मैं अच्छी पोजीशन को ज्वाइन करी थी, मेरा वेलकम हुआ। मुझे सबसे मिलाया गया, बट मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि आपको करना क्या है। मुझे ये किसी ने नहीं बताया गया था कि यहाँ पे होने क्या वाला है। मुझे पहले दिन से ये बोल दिया कि आपको जो रेस चल रही है, उस रेस में इनके साथ दौड़ना है। मैं खुले शब्दों में नहीं बता रही हूँ, मैं बस एक स्तर बता रही हूँ। आप समझ सकते हो कि जो पहले से सिस्टम बनी पड़ी है, उस सिस्टम में आपको बस जो सिस्टम है उसमें चलना है। बट मेरे दिमाग में ये था कि सिस्टम कहाँ है, आप मुझे बताओ तो सही। मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं पहले वाले एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगी। अगर आपने काम वाली बाई को घर पे रखा है और उसको आते ही आपने झाड़ू दे दिया और बोल दिया चलो झाड़ू मारो, ये सोचेगी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। वो पहले ये सोचेगी, आपने ना घर दिखाया उसको, आपने उसको कुछ नहीं बताया और उसको आप बोल रहे हो कि चलो झाड़ू मारो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। अभी के टाइम में एजुकेशन सेक्टर में पिछले कोविड के से क्या हुआ है, पेरेंट्स ने फ़ीस भरना बंद कर दिया है। और जो पेरेंट्स ने फ़ीस भरना बंद कर दिया है, तो उसमें क्या हुआ है कि जो स्कूल्स है वो कहीं पे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या कहीं पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इसके कारण वो शिक्षकों का तनख्वाह देना बंद कर दिया है। कुछ बहुत सारे है स्कूल्स जो शिक्षकों का सैलरी जो है वो अपने दम पे दे रहे हैं, बट कुछ लोग जो है वो शिक्षकों को रिकवरी एजेंट बना दिया है। वो शिक्षकों को उनके घर भेज रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी तुम खुद निकालो, कॉलिंग करो, पेरेंट्स के घर जाओ, पैसे निकालो। तो मेरा स्कूल का पहला दिन था और मुझे ये बोल दिया कि हमारा एडमिशन्स चल रहे हैं, हमारी न्यू बिल्डिंग है, न्यू स्कूल है और हमारा एडमिशन्स चल रहा है। सब जगह कोविड के कारण बंद है, हम एडमिशन्स के प्रमोशंस कर रहे हैं और आपका बैक एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको हमारे स्कूल के लिए प्रमोशन करना है, एक प्रमोशन प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन तो मैंने बहुत सारे दिए, तो मुझे कोई इसमें फ़र्क नहीं लगा कि ओके आप मुझे बता दीजिए मुझे कौन सा प्रेजेंटेशन देना है। और मेरे लिए रोल था कि आप स्टाफ इंट्रोडक्शन कीजिए। मुझे ये चीज़ हुई है, मैं फिर से एक एग्जांपल के द्वारा पे उसको समझाऊंगी कि आप मेड अपने पहली बार घर पे रखी हुई है और उसको आप बोल रहे हो कि पहले दिन से ही पहले दिन कि इन सब के नाम पहचान के बताओ, वो पहचानेगी? मुझे नहीं लगता एक नॉर्मल सा पर्सन वो नहीं कर पाएगा। और मेरे लिए तो ऐसा था कि ओके इन सब का इंट्रोडक्शन देना है। मैंने जिन लोगों को कभी देखा नहीं है या जिन लोगों के बारे में जानती नहीं हूँ या कभी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया या उनको मतलब मेरा और उनका कोई संबंध ही नहीं आया है और मुझे उनके बारे में बताना है, ऐसे रोके उनकी पीपीटी रेडी थी। ओके, अब उसमें भी हम सोचते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेटअप क्या होता है। एक ऑर्गेनाइज सेटअप जो होता है, जिनके पास सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड होता है, वो एक सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम समझते हो कि एक प्रॉपर इंडक्शन होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपका एक प्रॉपर आपको बैकग्राउंड दिया जाता है कि हम इस तरह काम करें, ये हम ये है, हम वो है, हम ऐसे काम करते हैं, ये हमारा तरीका है। ये जो ये तरीका होता है। कोई भी रिनॉर्ड इंस्टीट्यूट होता है, कोई रिनॉर्ड कंपनी होती है, वो लोग सबसे पहले एम्प्लॉय को 1 महीने का
टाइम देते हैं, 1-2 महीने का टाइम देते हैं जहाँ पे वो सेटल हो जाए, जहाँ से वो कंपनी को समझे, देखे, ऑब्जर्व करे, उसे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, प्रॉपर इंडक्शन दिया जाता है। बल्कि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे केस में पहली बार ही आपको स्टाफ इंट्रोडक्शन करना था, एंड दूसरे दिन प्रेजेंटेशन तो लाजमी हुआ था, एंड दूसरे दिन वो प्रेजेंटेशन हुआ जिसका मुझे नेक्स्ट फर्स्ट डे लाइक आई टुक अ हाफ डे, एंड मैंने बस देखा स्कूल कैसा था क्या था, एंड आई जस्ट टुक इन हाफ डे। एंड सेकेंड डे की बात है कि मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया, दैट ऑल्सो फुल क्राउड ऑफ 100-200 पीपल, ओके। और उस प्रेजेंटेशन के बीच में कन्फ्यूजन इतना सारा। जब सेल्फ ओनर स्कूल होती है ना, जहाँ पे बॉसेस जो होते हैं, जहाँ मालिक जो होता है उसकी मर्जी चलानी होती है, उस जगह पे आप एज ए एम्प्लॉय आपसे पपेट होते हो, आप कुछ नहीं होते हो। ये मेरे से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि पपेट होना क्या होता है। तो मेरे साथ ये पहला ऐसा अनुभव था कि जहाँ पे मुझे अपना दिमाग बंद करना है, अपनी सोच बंद करनी है, और आपको सिर्फ अपनी ज़बान वक्त आने पे ही खोलना है। आपको जब बोला जाए तब खोलना है। आपकी आंखें आपको खुली रखनी है, वही देखना है जो हम दिखा रहे हैं, वही सुनना है जो हम सुना रहे हैं आपको। बाकी टाइम को आपको एक रॉबोट की तरह खड़े रहना है। ये मेरा दूसरे दिन का अनुभव था। मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तीसरे दिन से मुझे ये बोल दिया गया था कि आप हमारे स्कूल के एडमिशन्स के प्रमोशन के लिए जैसे सब जा रहे हैं वैसे आपको घर घर जाना है। माहौल था कोरोना का। माहौल ऐसा था कि आप एक रिनॉट डेजिग्नेशन पोजीशन पे जा रहे हो, और पोजीशन पे जब आप जा रहे हो तो आप उम्मीद रखते हो कि आपके पोजीशन से लाजमी काम आपको दिया जाए। ये इतने साल का जो आप अनुभव लेकर चल रहे हो तो पोजीशन के लाजमी आपको काम दिया जाए। और मुझे काम क्या था? आपको घर घर जाके एडमिशन्स करने हैं, और आपको स्कूल के प्रति प्रमोशंस करने हैं। स्कूल के प्रति आपको सब जो स्कूल के प्रति जो इंफॉर्मेशन देते हैं, काउंसलिंग करना है। और मेरे साथ सबॉर्डिनेट्स दिए थे जो स्कूल के प्रति बहुत सालों से काम कर रहे थे, और उनको वो लोकलाइट्स थे, और उनको सारे स्कूल के बारे में आइडिया थी। मुझे एक्सपीरियंस था तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बट मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी के घर जाके आपको एडमिशन्स करवाने। लगभग अगर आपका रिनॉट स्कूल है, आपका एकदम सेटअप वाला स्कूल है, वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप किसी बच्चे के कोविड के पीरियड में घर जाके एडमिशन्स करवाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अलग अलग रोल होता है। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर या मार्केटिंग या सेल्स पर्सन का जॉब करोगे तो शायद से उसमें वो करना है, बट आप एक प्रिंसिपल लेवल का काम कर रहे हो और एक एचएम लेवल का काम कर रहे हो और आपको किसी के घर जाना पड़ रहा है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि वाई, क्यों। ओके, मैंने ये सारी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर ली। कोविड के पीरियड में दिन के 5 घंटे स्कूल के बस में आपको ट्रैवल करना। ओके, दिस वॉज द सीन ऑफ थर्ड डे ऑफ माई वर्किंग। उस फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको स्कूल भी अटेंड करना है। आपके स्कूल में अपने बच्चों को स्कूल में बुलाया कोविड पीरियड में भी, एंड फिर वहाँ का जो पॉलिटिक्स है आपको वो भी बेयर करना है। आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको मुस्कराना है, सबकी बातें सुननी है, सबसे मीठे से बात करनी है, और सबके दिलों में जगह बनाने के लिए आपको सबको लेकर चलना है। आई एग्री, सबको लेकर चलना है, बट किसको? आप आपका वो पहला या दूसरा दिन है, आपको नहीं पता कौन है क्या है, आपको बताया जाता है ये है ये है ये है ये है, हो गया। मैं बस अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको एक इंसिडेंट के तौर पे लीजिए। मैं उसको एक विस्तार में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट सच्ची में एक मेरे लाइफ में या किसी के भी लाइफ में ये शायद हुआ होगा, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात है। और मैं ये पूरा डिस्टिंग्विश बताना चाहती हूँ कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा रहता है। और बल्कि मैं पहली बार शायद से अपनी लाइफ में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुस गई थी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो था कि ओके, आप चल रहे हो, आप प्रमोशंस कर रहे हो, आप फ्री रिकवरी कर रहे हो, आप लोगों के घर घर जा रहे हो, पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब कोविड का पीरियड चल रहा है, जब हमारे खुद के पेरेंट्स हमें घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं बोल रहे, पर एक नौकरी के खातिर आप सबके घर घर जा रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो आपको
तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपका वो जॉब रोल हो गया। ओके, मैंने वो भी किया, मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। आपको आपका लंच आवर्स नहीं मिल रहा है, आपको माफ़ करना पर आपको वॉशरूम के लिए भी सोच समझ के टाइम निकाल के, कोई है कोई नहीं है ये देखकर जाना पड़ रहा है। जब आप एक रेपुटेड पोजीशन पे काम कर रहे हो तब आप सोचिए टीचर्स का क्या हाल हुआ होगा। मैं एक सिनेरियो को नरेट कर रही हूँ। मैं किसी स्कूल के बारे में तो ज़रूर बात कर रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर बात कर रही हूँ, बट मैं एक सिनेरियो नरेट कर रही हूँ कि एक्सप्लॉइटेशन या किसी पर्सन को एक सेल्फिशली आप किस तरह बात देखते हो। जब आप किसी को हायर करते हो तो कुछ लोगों का नज़रिया होता है कि उससे सारी चीज़ें चूस लेनी है, आप उससे सब काम करवा लो क्योंकि हम उसको जॉब पे रख रहे हैं। मेरे लिए सबसे पहली बात वो थी कि मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे मेरे कलर के ऊपर, मुझे मेरी पर्सनालिटी के ऊपर, मुझे मेरे एजुकेशन के ऊपर, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मुझे मेरे फैमिली के ऊपर मुझे ह्यूमिलेट किया गया, जस्ट बिकॉज कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनके सिस्टम में बैठ नहीं रही हूँ। चलो, मेरा मानना ये था कि ओके आप लोग सही हो, आपके सिस्टम में मैं नहीं बैठ रही हूँ, मैंने अपोज नहीं किया किसी चीज़ को। ये कौन सा तरीका हुआ आप किसी को उनकी मॉरलिटी डाउन कर दो, बल्कि आपके जॉब के तीसरे चौथे दिन से ही आप उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। आपके घर में अगर आप काम वाली बाई रखते हो तो आप उसको पहले दिन कुछ बोल दोगे या दूसरे दिन कुछ बोल दोगे तो वो तो आएगी ही नहीं काम पे, साथ में आप किसी और को भी नहीं भेजेगी। आपको पता है मेंटेलिटी और लोगों की ऐसी हो गई कि अगर मैं मेरे काम वाले भाई को कुछ बोल दूंगा ना तो वो दूसरे दिन से घर पे नहीं आएगी, इसलिए मुझे उससे बहुत केयरफुली बिहेव करना है। मैं उसको चाय नाश्ता दूंगा, बहुत केयरफुली बिहेव करूँगा ताकि वो मेरे से काम करे। ये सिंपल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है। बल्कि अगर आपको ऐसा बॉस मिलता है जो चाहता है तो है कि वो आपके साथ काम करें, बट वो आपको ह्यूमिलेट दे, वो आपको यह एहसास दिलाए कि आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं आपका बॉस हूँ और मुझे वो अधिकार है कि मैं आपको किसी भी तरह रखूँ क्योंकि आप अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आके काम कर रहे हो। मैंने वो जॉब छोड़ दी, बल्कि 10 दिन में वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात थी। मैं किसी की भी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने लिए नहीं बात कर रही हूँ, मुझे इतना यकीन है कि एक नॉर्मल काम वाली बाई का भी जब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है तो हम जैसे पढ़े लिखों का तो सेल्फ रिस्पेक्ट उससे दुगना होना चाहिए। बस मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए 10 दिन में ऐसी जगह से क्विट किया है जो जगह शायद मेरे लिए नहीं बनी थी। मैं आज ये वीडियो इसीलिए मेरा इंसिडेंट शेयर करने के लिए तो बना ही रही हूँ, बट इसके साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि क्या एक एम्प्लॉई और बॉस का रिलेशनशिप सिर्फ काम के प्रति होना चाहिए, सेल्फिशनेस के प्रति होना चाहिए, या ह्यूमैनिटी का भी होना चाहिए, समझदारी का भी होना चाहिए, या हर बार किसी के साथ आप सिर्फ इस तरह व्यवहार कर सकते हो कि आपने उसे काम पे रखा है तो मैं उसे कंप्लीटली मैंने उसको खरीद लिया है। ये इंसिडेंट जब मैंने मेरे लिंक्डइन पे डाला था, एक दिन में वो कम से कम 50,000 के ऊपर पहुंच गया था। और उसके वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने भी एक्सपीरियंसेस बताए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, अपने भी एक्सपीरियंस बताए मुझे। बल्कि लोगों ने ये बोला था कि आप स्कूल का नाम बोलिए। मैं स्कूल का नाम बोलने से डरती नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे में ह्यूमैनिटी है। और स्कूल का नाम आप जाके देख सकते हो, मेरे लिंक्डइन पे वो मौजूद है, मेरे फेसबुक पे भी वो मौजूद है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं स्कूल का नाम एक्सपोज करूँ क्योंकि ये बस एक स्कूल में नहीं हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। हर जगह पे जब आप किसी को काम पे रखते हो तो उसे प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि आपने उसको खरीद लिया है। आप प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि आपका वो गुलाम है। अंग्रेज़ों के वक्त भी इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना गया गुजरा सिस्टम होता है। अगर आप एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम में हो तो पहले आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए,
और फिर जब आप किसी को काम पे रख रहे हो तो उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर कीजिए। ये जो छुपने छुपाने का खेल होता है ना, वो बहुत कम चलता है। जब आप अपने वीकनेसेस के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आपको भी आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली है। और कोई पढ़ा लिखा इंसान जब आपके सिस्टम में आएगा ना, तो वो इंसान आपके सिस्टम से रिबेल ही करेगा, क्योंकि उसे पता है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जिसने सिर्फ जलेबी ही खाई है उसे किसी और मिठाई का टेस्ट पता है, बट जिसने सारी मिठाइयाँ खाई है तो उसको ज़रूर पता होगा ना कि अलग अलग मिठाई का टेस्ट कैसा है। तो जो इंसान सिर्फ जलेबी खा रहा है वो तो दूसरे किसी मिठाई को क्रिटिसाइज ही करेगा ना। जिसने कोई और मिठाई चखी नहीं है तो उसको अपनी ही बनाई हुई दुकान की अपनी ही जलेबी बहुत बढ़िया लगती होगी। तो यही चीज़ होती है। मैं ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेट करूँगी उन लोगों को जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सिर्फ जॉब के खातिर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कर रहा होगा, पर फिर भी मजबूरी में प्लीज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत कीजिएगा। आपके ऊपर कोई ह्यूमिलेशन की तरह, मतलब आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको बहुत गंदी नज़रों से देख रहा है, तो प्लीज़ ऐसे जॉब पे मत जाइए। क्योंकि वो आपको बस पल भर के लिए आपको खाने का जरिया दे रहा है, बट आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। आपका मेंटल स्ट्रेस में इतनी मेंटल स्ट्रेस से गुजरी थी, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा वाई मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अपना पूरा लगेज लेकर, एक ईमानदारी से अपना पूरा लगेज लेके मैं वहाँ गई थी, अपना माइंडसेट क्लियर रखते कि मुझे लंबे समय तक काम करना है, 5 साल तक उनके साथ काम करना है, ये सोच कर मैं गई थी। 10 दिन में मुझे वो पूरा का पूरा लगेज वापस लाना पड़ा यहाँ पर। और मैं जहाँ पहले रहती थी मैंने वो पूरा एकोमोडेशन खाली कर दिया था, और मुझे नया एकोमोडेशन वापस ढूंढने में बहुत तकलीफ हो गई थी। दूसरी बात, आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में आपको कम से कम 20-25 हज़ार आपके चले जाते हैं। इस कोविड के टाइम में मेरे भी उतने पैसे लग गए थे सामान ले जाने के लिए और सामान लाने के लिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो और ये लगी कि अपना माइंडसेट आपने गंवा दिया है। आपका जो आपने एक होप रखी थी, आपका जो ट्रस्ट था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हो, आपका एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट कहीं टूट गया था। वो एक ऐसा लगा कि मैं बहुत बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस कर रही थी। मैं ऐसा महसूस कर रही थी, मैं इनफैक्ट मैं डर गई थी कि मैं किस माहौल में आ गई हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, एंड मैं फिर से खड़ी हो गई। एंड थिंग इज़ वॉट कि आपको उन्होंने सैलरी भी नहीं दी। आपने 10 दिन उनसे काम किया है, आपको उन्होंने सैलरी भी नहीं दी। मुझे मुझे ये बहुत ख़राब लगा कि कोई इंसान आपके साथ एक नॉर्मल सा पर्सन है, मेड भी आप अगर एक दिन काम करती है तो वो आपके एक दिन की तनख्वाह मानती है। आपने तो 10 दिन घर घर जाके उनके लिए प्रमोशंस किए हैं, एडमिशन्स मांगे, कोविड का सामना किया। बल्कि उस वक्त मेरे साथ के जो भी लोग थे उन सबको कोविड हो गया, एंड मैंने केम बैक, मेरे को भी कोविड का टेस्ट करना पड़ा। मैं भी बहुत बहुत मुझे ऐसा लगता है 4 दिन तो मैं बिस्तर पे थी। इतना इतना मेंटल और फिजिकल इफेक्ट हुआ था मेरी बॉडी पे। और बात ये है कि आप वो चीज़ें सहते क्यों हो, आप वो चीज़ें सहते क्यों हो। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मैं ऐसे कुछ ह्यूमिलिटी वाली चीज़ें शेयर करूँ। इसीलिए मैं उनसे अच्छे से मेरे प्रोसीजर के हिसाब से मैंने रिज़ाइन डाला और इमीडिएटली आई मूड ऑफ फ्रॉम दैट। क्योंकि हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी नहीं होगा। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि कहीं पर भी जब भी आप काम करो तो वहाँ के लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनसे ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि जब मैंने वहाँ से बाहर निकलने के वक्त मैंने सबसे बात की तो सबने मुझे इतना गंदा रिव्यू दिया, जो शायद से मुझे पहले दिन लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिया था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। सबसे पहले तो अपना सारा लगेज लेकर चली गई थी, वो गलती आप कभी भी मत करिएगा। मैं बेवकूफ़ साउंड कर सकती हूँ यहाँ पर, बट मेरा जैसे बोल सकते इंटेंट सही था। दूसरी बात, आप कभी भी ऐसे जगहों पे अपने ओरिजिनल्स शेयर मत कीजिएगा जहाँ से आपको श्योरिटी नहीं है। और ऐसे कंपनी के साथ तो बिल्कुल मत जोड़िएगा जो कंपनी आपको इंडक्शन प्रॉपर नहीं दे,
जो आपको प्रॉपर लेटर नहीं दिए, प्रॉपर आपका साइनिंग नहीं करवाए, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स प्रॉपर नहीं, बल्कि मैं आपको ये बताना रह गया कि जो कंपनी जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अपने आप को बहुत एस्टैब्लिश 30 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी, उनके पास एक सिंपल अपॉइंटमेंट लेटर का भी फॉर्मेट नहीं था, उनके पास एक सिंपल ऑफर लेटर का भी फॉर्मेट नहीं था, और उनके पास कोई भी एसओपीज नहीं थी। मैं दंग रह गई थी। आई वॉज द पर्सन हु मेंटेन मेड सिस्टम, और वो मुझे सिस्टम की बात बता रहे थे कि आपको हमारे सिस्टम में काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने के लिए टाइम लगेगा। मैं ये सोचती रही कि सिस्टम, कौन सा सिस्टम, आप मुझे सिस्टम तो दिखाओ। ओके, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज इट्स मोर, वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग था, और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं सही वक्त पे वहाँ से बाहर निकली हूँ। मेरा माइंडसेट अभी ठीक हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बट नो डाउट आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी वन, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी वन। एक्सपीरियंसेस आते हैं, बट ये बस कहना चाहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आपको एम्प्लॉय जो आपको बॉस जो होता है, वो कभी भी आपका फ़ायदा, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से चेरिश करते हैं, वो उनको एक एसेट की तरह रखते हैं, वो उनको ऐसा सोचते हैं कि वो अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। बहुत सारे कम लोग होते हैं, और ऐसी जगह पे आपको काम करना मिले तो प्लीज़ ऐसी जगह पे काम हमेशा करते रहिएगा, उसे छोड़ना नहीं। बट कहाँ पे जब आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है और आप उनको एहसास मतलब आपको ख़रीदा जा रहा है, ऐसी जगह पे तो बिल्कुल काम मत कीजिएगा। आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको ऑफेंड नहीं किया है, मैं किसी को भी ऑफेंड करना नहीं चाहती थी, और आशा करती हूँ कहीं पे नेगेटिव नहीं जा रहा है। एंड मेरा बस माध्यम ये था कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को वो हमेशा बांधे रखता है, और उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। किसी को भी अधिकार नहीं है वो आपको भला बुरा कहे, आपकी इंसल्ट करे, या आपके किसी की, आपको पता है कानूनी गुनाह है आप किसी के कास्ट के ऊपर, किसी की कम्युनिटी के ऊपर, या किसी के कलर के ऊपर, या आप एक नॉर्मल बच्चे को भी, छोटे से भी बच्चे को भी अगर आप भला बुरा बोल दोगे ना तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। हमें ये बताया जाता है कि आप बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को जैसे एक टोपन नाम बोलते हैं ना, पेट नेम से नहीं बुलाना चाहिए, बच्चों को इज्जत से पुकारा जाओ, बच्चों को एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए ना, हमारे साथ क्यों बेइज्जती वाला व्यवहार। तो मेरा क्वेश्चन बस ये था कि अगर मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन को एक फ्रेशर की तरह ट्रीट कर रहे हो, और इस तरह ट्रीट कर रहे हो कि जैसे आपने उसको खरीद लिया है, तो ये शायद से मुझे ठीक नहीं लगा था। बस इसी के लिए ये वीडियो है। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर ऐसे किसी माहौल से आप गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़रूर जुड़िएगा, और ऐसे किसी चीज़ों पे नो बोलना सीखिएगा। इस तरह मैंने इस समस्या का सामना किया, ऐसे आप भी नो बोलना सीखिएगा, और अपने आप को स्ट्रांगली सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करना। मिलूंगी दोबारा।